प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इस साल का अपना पहला भाषण संसद में दिया। लोकसभा में करीब 1.5 घंटा लंबा भाषण दिया और इस दौरान बिना नाम लिए विपक्ष के अलग अलग राजनीतिक हमलों का उन्होंने जवाब भी दिया। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वो विदेशी मामलों पर अगर नहीं बोलेंगे तो मैच्योर नहीं लगेंगे। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद से लेकर दिल्ली की राजनीति तक अपने भाषण में और कौन कौन से अहम मुद्दे उठाए, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। इन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। करीब 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन गांधी परिवार से लेकर केजरीवाल तक उन्होंने चुन चुनकर विपक्ष के ऊपर बयान बाण चलाए। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें एक सलाह भी दी। पीएम मोदी की बात को सुनकर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मुस्कुरा उठे। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब का जिक्र किया। कहा कि इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति कैनेडी के बीच हुई चर्चा और फैसलों का विस्तार से जिक्र है। पीएम ने कहा कि जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश में क्या खेल हो रहा था, ये किताब के माध्यम से सामने आया। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे को लेकर एक बयान दिया, जिस पर खासा विवाद भी हुआ। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी के उसी बयान का जवाब दिया। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation.
We would not send him 3 or 4 times, please invite our Prime Minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the Prime Minister. कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं पीएम मोदी ने फिर एक बार 3D का जिक्र किया। बोले भारत के पास डिमांड है, डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी भी है, हम क्या नहीं कर सकते। मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं, सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, देशवासियों से आग्रह करता हूं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं होंगी, अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम सबके लिए देश सर्वोपरि है और हम मिलकर के विकसित भारत के सपने को, अपना 140 करोड़ देशवासियों का सपना भी अपना सपना, इस सपने को लेकर के चल पड़े, देश विकसित होगा।